नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन भाई बहनों का अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया दोस्तों, तो उनका स्कॉलरशिप कैसे आएगा, अभी कितना समय बचा है और कब तक उनको स्कॉलरशिप मिल सकता है दोस्तों, इसकी कितनी संभावना है, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर स्कॉलरशिप संबंधी जानकारी पल पल की अपडेट की जाती है। दोस्तों, बहुत लोग भाई बहन हमको कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारा सर स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, कमी भी आ रही है, तो हम आपको वो सब के बारे में ना बता के आपको हम बता रहे हैं कि आप करेंगे क्या कि स्कॉलरशिप आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा आपका स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर जो भाई बहन अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला तो वो क्या करें कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। दोस्तों देखो, हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं जिसको आपको पालन तो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो सबसे पहले स्टेटस चेक करिए, ठीक है, क्योंकि देखिए स्कॉलरशिप अब तो कुछ दिन, मान लीजिए 15 दिन के अंदर अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है तो ये मान चलिए स्कॉलरशिप नहीं आएगी। लेकिन हम जो जो आपको बातें बता रहे हैं, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो अभी भी 110% चांस है कि आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। नहीं तो 15 दिन के बाद कोई भी, जहां अप्रैल बीता उसके बाद स्कॉलरशिप नहीं आएगी। यही अप्रैल मंथ लास्ट होता है, इसके बाद आप सोचेंगे हमारा मई में आ जाए स्कॉलरशिप, तो नहीं आएगी, आपको नेक्स्ट ईयर का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, स्टेटस तो चेक कर लिए होंगे। अब देखिए स्टेटस में बहुत सारी कमियां आ रही। इस समय क्या आ रहा है कि बहुत भाई बहन ने हमको कमेंट किया। क्या कमेंट किया है दोस्तों, अगर हम आपको बताएं कि इस समय स्कूल से या कॉलेज से बहुत लोग का फॉर्म ही अप्रूव नहीं हो रहा है, अप्रूव नहीं है। अब उसके लिए क्या करें, एक भाई ने कमेंट किया है कि हमारा सर जो स्टेटस दिख रहा है, क्योंकि स्टेटस आप चेक करेंगे तो आपके स्टेटस में दिखेगा कि आपके फॉर्म में क्या कमी है, कि आपकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई है, किस कारण से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, तो उसकी पूरी जानकारी मिलती है। तो आप पहले अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। स्टेटस चेक करें तो एक भाई ने कमेंट किया सर हमारा स्कूल से वेरीफाई नहीं है। तो भाई अगर स्कूल कॉलेज से जब वेरीफाई ही नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप तो आने की चांस नहीं है। अगर आप चाहते कि स्कॉलरशिप आ जाए आपकी, तो स्कूल से तो वेरीफाई होना चाहिए। जब स्कूल से वेरीफाई नहीं है तो इसमें भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको स्कूल वाले के ही पास जाना है, स्कूल वाले से ही कहना है कि मेरा ये वेरीफाई क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसकी भुगतान स्कूल वाले। क्योंकि अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर आप स्कॉलर, बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो ऐसे ही स्कॉलरशिप भर दे कि हमने फला फला एडमिशन लिया है, तो ऐसे स्कूल वाले अगर इसको वेरीफाई करने का मतलब होता है कि हम उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब भाई वो स्कूल वाला ये दिखाता कि ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है तो इसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। अब वो वेरीफाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में ये बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। और जिन भाई बहनों में अगर स्कूल वाला कॉलेज वाला वेरीफाई नहीं हुआ तो भाई इसकी गारंटी नहीं हो सकता, और अदर कोई कमी है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, 100% मिलेगी। जैसे किन्हीं का मतलब कि अगर आ रहा, जैसे भाई, एक भाई ने कमेंट किया था मेरे पे, अगर हम बात करें कि एक लोगों ने कमेंट क्या किया था, अभी हम बात करें तो जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे बहुत सारे भाई बहन का अगर इस तरीके से अगर अगर आ रहा है कि करंट में दिखा रहे एनरोलमेंट नंबर की कमी है या नंबर मिसमैच कर रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जिसमें प्रॉब्लम दिख रहा हो, ठीक है। एक दो लोग कमेंट हम लिए थे, तो और जैसे कि यूनिवर्सिटी संबंधित अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी संबंधित अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारी चीज़ें में आपको मिल सकता है। कि जैसे कि जो स्कूल की छात्रवृत्ति है, जैसे कि किसी का इस यूनिवर्सिटी से मतलब कि नहीं मैच कर रहा है कि आपका, तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि या तो सॉरी मार्क्स, बहुत लोग का मार्क्स प्रॉब्लम है, ठीक है, रोल नंबर प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें तो ये टेक्निकल इशू है।
देखिए, अगर आप स्टेटस चेक करते हैं, अगर आपका वेरीफाई है, जैसे अगर आप स्टेटस चेक किए, आपका सारा चीज़ टिक टिक लगेगा, जैसे कि हम जो स्टेटस में दिखाएं आपको, अगर सारे में चेक का निशान है कि कब से कौन दिन में आपका वेरीफाई वेरीफाई वेरीफाई, हाँ किसी कारण से मतलब कि जब देखेंगे कि स्कॉलरशिप किस लिए नहीं है, तो उसमें शो करेगा कि नंबर मिसमैच हो रहा है, कि जैसे कि नंबर आपका नहीं मिसमैच हो रहा है या मार्क्स मिसमैच हो रहा है, मतलब कि बहुत सारी जैसे रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, बहुत सारी चीज़ें अगर दिखा रहे हैं, तो उसके लिए तो ये मान लो कि हाँ हो सकता है कि ये सब सही है। बस ये सब अगर प्रॉब्लम, तो ये टेक्निकल इशू है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर हम बात करें कि 1176 पे कॉल करिए और इस पे इशू हो जाएगा, तो नहीं दोस्तों। अगर आप 1076 पे कॉल करना चाहते हैं और सोचते हैं कॉल करके हमारा हो जाएगा, तो ये लोग सुनते नहीं हैं। अगर आप कॉल करेंगे एक बार तो इतनी बिजी रहती, उठता नहीं जल्दी, और उठेगा तो आपका सुनवाई नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि 110% अपना स्कॉलरशिप, भाई सब लोग चाहते हैं, अगर 110% चाहते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप आए, तो इसके लिए सर आपको क्या करना है, सभी डिस्ट्रिक्ट में, हम बार बार कह रहे हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट में पहले ही काम करो। एक, अगर आप जाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट में, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बात करेंगे, तो एक विभाग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें विकास भवन, अगर आप जाते हैं, जैसे सभी डिस्ट्रिक्ट में विकास भवन होता है, विकास भवन के नाम से हर हर जिले में होता है। अगर वहाँ जाएंगे तो जैसे ही आप अंदर रहेंगे ना, वहाँ कुछ लगता है, वहाँ पे सारे अधिकारी आपको डीएम एसडीएम सब मिलते हैं। सबका एक विभाग होता है, मतलब कि पैसे संबंधी, कि जो पैसा आता है कि कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए सारा पैसा जो आता है वहीं से ट्रांसफ़र होता है सबके खाते में। तो वहाँ जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप, वहाँ पे लिखा रहेगा स्कॉलरशिप विभाग। जब वहाँ पे प्रयोग करेंगे तो आप अपने पे पहले एक एप्लीकेशन लिखिए, एक एप्लीकेशन ले जाइएगा कि हमारे सर फॉर्म में ये दिक्कत है। उस फॉर्म में अगर जब ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे, तो वो फॉर्म लेंगे और उस फॉर्म को ले लीजिए और अपने स्कॉलरशिप का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। दो काम तो करवा के जाइएगा, कि अब पहला क्या काम है कि आपके फॉर्म में जो कमी है, अगर कॉलेज वाला भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, आपके फॉर्म में जो दिक्कत है उस फॉर्म का प्रिंट आउट, फिर एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में दिखाना कि ये चीज़ हमारा विषय में लिख के ये हमारे में कमी है। तो आप फिर उसके बाद यूआर है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है, मिनॉरिटी है, जो भी है, आप अलग अलग विभाग होगा कि यूआर का अलग लोग लेंगे, ओबीसी का अलग लोग। अब देखो ये सोचो कि अब हम गए हैं करवाए काम, तब आपको बता रहे हैं। ऐसे ही हम, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही सर बता रहे हैं कि ऐसे ही सिर्फ चैनल का व्यू, ये सारा काम हम करवा चुके हैं भाई। और भी एक बार नहीं, 2-3 साल हमने ये काम करवाया है। बीटीसी वालों का, बीएड वालों का, आईटीआई वालों का, हम 3 लोगों का काम करवाया है, जिनकी स्कॉलरशिप 100% आ गई। लेकिन आपको एक बार तो दौड़ना पड़ता है। स्कूल वाले कहेंगे, और जो कि बेवकूफ़ बना रहे कि हम करवाए थे तब उसमें सबको कुछ स्कॉलरशिप, बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, ये 2 बार एक बंदे का मैंने करवाया फर्स्ट ईयर आईटीआई वालों का, उसका पैसा आ गया, और नेक्स्ट ईयर हमने नहीं करवाया, तो उसका अगली बार नहीं है। तो वो अगली बार जब हमने करवाया था, तो स्कूल वाले कह रहे थे कि हमने करवाया, इसका हमको 1,000 रुपये चाहिए, तो उस बच्चे से 1,000 रुपये ले लिए। तो हमने कहा भाई, जब वो करवाते हैं, कह रहे कि हम गए थे वहाँ पे, हम सारा काम करवाते हैं स्कॉलरशिप, तो ऐसे बेवकूफ़ बना रहे थे। और जब हमने दूसरी बार नहीं किया नेक्स्ट ईयर, तो वो लोग दौड़े धूपे नहीं, कह रहे नहीं आए तो नहीं आए। तो ऐसे ऐसे तो स्कूल वाले हैं, हमारे स्कूल और कॉलेज वाले। जब आ जाएगा आपका स्कॉलरशिप तो कहेंगे हम करवाएं, अगर नहीं आएगा तो कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। तो इतना तो बेवकूफ़ बनाते हैं स्कॉलरशिप वाले, सोच लो। आपके भी कॉलेज स्कूल में होता होगा कि स्कॉलरशिप के लिए 500 रुपये लेते हैं, वो सब बेवकूफ़, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई कुछ नहीं करता। अगर थोड़ा से बड़े बाबू जो होते हैं वहाँ के, अगर थोड़ा से दौड़ने लगे ना, तो स्कॉलरशिप आपका 100% आने लगे दोस्तों। वो सब चाहते नहीं, क्योंकि उनका काम है कि अब बच्चों का लिस्ट ले जाके वहाँ थमाए ना, तो सारे बच्चों का स्कॉलरशिप आ जाए। लेकिन वो चाहते नहीं है। वो लोग कब दौड़ते हैं, जिनका फ्री में एडमिशन होता है उन बच्चों के लिए दौड़ते हैं। जैसे एससी एसटी का फ्री एडमिशन होता है कहीं कहीं पे, तो आप देखेंगे ना, तो उन लोग के लिए बड़े बाबू दौड़ते हैं। आपको स्कॉलरशिप में बड़े बाबू मिल जाएंगे किसी ना किसी कॉलेज के, तो वो लोग का स्कॉलरशिप 100% आ जाता है। तो जिस स्कूल में आता है, तो वहाँ के मेन बात है कि वहाँ के जो बड़े बाबू होते हैं,
क्लर्क होते हैं वो लोग दौड़ते हैं, इसलिए उनकी स्कॉलरशिप आ जाती है। और यहाँ के आज के बहुत सारे स्कूल वाले तो सिर्फ टिक भी नहीं लगाते कि वेरीफाई तक नहीं करते, तो बच्चे का स्कॉलरशिप कहाँ से आएगा, पहले ये बताइए।